जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है। धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। नमस्कार, मैं हूँ अनामिका जयनंबर। स्वागत करती हूँ आप सभी का चाय चुनाव और चकल्लस में, जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। कहते हैं कि रणभूमि सज गई समर में रैली रेले निकलेंगे, रणभूमि सज गई समर में रैली रेले निकलेंगे। कहीं उठेंगे भक्त कहीं से चमचे चेले निकलेंगे, कहीं उठेंगे भक्त कहीं से चमचे चेले निकलेंगे। और कीचड़ खूब सनेगा पर परिणाम हमें बतलाएंगे, कीचड़ खूब सनेगा पर परिणाम हमें बतलाएंगे। किसके दामन उजले होंगे किसके मैले निकलेंगे, किसके दामन उजले होंगे किसके मैले निकलेंगे। हमारे बीच दिल्ली से चल कर के जो कवित्री आती हैं, मेरे बाईं ओर यहाँ पर बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा सा चेहरा और बहुत सच्चा सा मोहरा लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार से पद्मिनी शर्मा कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके पद्मिनी जी का स्वागत हो, सम्मान हो। उनके ठीक बराबर में चांदनी पांडे। तो सुनिएगा क्या क्या प्रश्न चांदनी पांडे जी कानपुर की धरती से लेकर के आई हैं। आगरा की धरती से रुचि चतुर्वेदी जी हमारे बीच हैं, हमारी आदरणीय है, बड़ी कवित्री आपके सामने हैं। और एक और प्यारा सा चेहरा बुंदेलखंड की धरती से, यूपी के एक हिस्से बुंदेलखंड, वहां से चल कर के आपके बीच उपस्थित हुआ है। नम्रता जैन यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां नम्रता जैन जी के लिए भी हो। मैं कहती हूँ कि कुएं की आस लेकर लोग गिर रहे हैं खाई में, कुएं की आस लेकर गिर रहे हैं लोग खाई में। पहाड़ों से बड़े मुद्दे छुपा रखे हैं राई में, पहाड़ों से बड़े मुद्दे छुपा रखे हैं राई में। और सभी तैयार बैठे हैं लिए हथियार बैठे हैं। अब ये हथियार चाय नहीं है, इनकी कविताएं हैं कि सभी तैयार बैठे हैं लिए हथियार बैठे हैं। न जाने कौन जीते कौन हारे इस लड़ाई में, न जाने कौन जीते कौन हारे इस लड़ाई में। तो ये लड़ाई है। यूपी में बहुत सारे नारे दिए जा रहे हैं इस समय, और चुनावों के समय वादे भी बहुत किए जाते हैं, आश्वासन भी बहुत दिए जाते हैं। कितने पूरे होते हैं, कितने अधूरे रह जाते हैं। तो क्यों ना मैं सबसे पहले रुचि दी आपसे पूछूं कि आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है हमें किस बात के लिए राजनीति को सराहना देनी चाहिए या दोष देना चाहिए, या क्या बात उन्हें कहनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप बताएं। अधरों पर जो जन जन का उर्गान सजाए, अधरों पर जो जन जन का उर्गान सजाए, हृदय में हरदम सबका सम्मान सजाए। राष्ट्र जिसे प्यारा हो हर एक स्वप्न से पहले, सारे हल हो जिस पर दुविधा प्रश्न से पहले। दुख के कठिन पलों में हरदम साथ रहे जो, सुख में सबके मन का हर एक भाव कहे जो। जन जन भावों की बुलंद वह जीत चुनेंगे। अब के सज का गीत चुनेंगे, गीत चुनेंगे। अब के सच का गीत चुनेंगे, बहुत बढ़िया चुनेंगे। जग में जय जयकार हुई है भारत की, चहुदिश झंझंकार हुई है भारत की। विश्व पटल पर भारत का जय गीत आज चहु गूंज रहा। नतमस्तक होकर जग भारत की माटी को पूज रहा। और जिनके कारण हमने इस गौरव को पाया है, उनकी सत्य विजय का मधुरिम गीत सभी ने गाया है। ये जनता की सरकार है। बहुत ही बढ़िया बात कही, ये जनता की सरकार है। मैं इससे पहले कि इस बात को यहाँ तक पहुँचाऊँ, बस एक बात कहती हूँ, क्या राजनीति ऐसी कुछ नहीं लगती जैसी मैं इन चार पंक्तियों को कह करके और हमारी चांदनी पांडे जी को यहाँ पर आमंत्रण दे, क्या राजनीति ऐसी नहीं लगती? सुने कि वोट के खातिर हिंदू मुस्लिम राग सुनाती है,
वोट के खातिर, मैं राजनीति की बात कर रही हूँ, वोट के खातिर हिंदू मुस्लिम राग सुनाती है, लगा मुखौटे राजनीति ये चेहरा नया दिखाती है। और हर वोटर को पता है यारो किसकी फितरत कैसी है, हर वोटर को पता है यारो किसकी फितरत कैसी है। 900 चूहे खाने वाली बिल्ली हज को जाती है, कि 900 चूहे खाने वाली बिल्ली हज को जाती है। चांदनी दी। देश अगर अपडेट हुआ है, देश की जय जयकार करो। देश अगर अपडेट हुआ है, देश की जय जयकार करो। सीमाएं सुलझाने की गतिविधियां बारंबार करो। और लेकिन देश के अंदरून की हालत अभी दुरुस्त नहीं, लेकिन देश के अंदरून की हालत अभी दुरुस्त नहीं। 100 में 10 आक्रोशित है तो उसको भी स्वीकार करो। 100 में 10 आक्रोशित है तो उसको भी स्वीकार करो। कब तक जन की उम्मीदों से वोटों का खेल भला, कब तक संकल्प पत्र के कागज पे संसाधन रेल भला, कब तक कि और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक दिन तो जनता निकलेगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से एक दिन तो जनता निकलेगी और पूछेगी कि हम सबसे जज्बाती खेल भला कब तक, और पूछेगी कि हम सबसे जज्बाती खेल भला कब तक। मैं इस बीच में थोड़ा सा माहौल को आपके बीच पहुंचा देती हूँ। पिछले दिनों आप सबने देखा होगा संसद में क्या क्या हुआ, आप सबने सुना भी होगा। मैं चाहती हूँ मेरा साथ दीजिए और झूम करके एक बात कहती हूँ, क्यों हुआ ये सब, क्या हुआ। हम यहाँ से आपको संसद तक भेजते हैं और किस विश्वास से भेजते हैं, और आप वहाँ जाके कई बार क्या कर देते हैं वो बताती हूँ। सत्र चलता तो कोई रिजल्ट भी निकलता, भाई सत्र ही नहीं चलने दिया, तब कहती हूँ कि तर्क पे ना प्रश्न पे ना संसद में। हाँ, कोई झूम जाइए। तर्क पे ना प्रश्न पे ना संसद में, तर्क पे ना प्रश्न पे ना संसद में, आवाज उठाने पे क्या कहने, ये निलंबन तो हुआ है आपके गिर जाने पे, इतना गिर जाने पे, ऐसे गिर जाने पे। नम्रता, बहुत अच्छी आप बात कहती हैं, अक्सर लोगों तक पहुंचती हैं। इस बार आपके पिटारे में क्या है? अभी अनामिका दी बात कर रही थी संसद की, मैं भी कुछ इसी तरह से बता रही हूँ कि क्या है। होकर निडर निर्भय हमें क्या करने की आवश्यकता है। होकर निडर निर्भय हमें खुद से संभलना ही पड़ेगा। किसी की आवश्यकता नहीं है, सरकारें किसी का कुछ नहीं करने वाली। बहुत अच्छे होकर निडर निर्भय हमें खुद, होकर निडर निर्भय हमें खुद से संभलना ही पड़ेगा। घर बचाने के लिए बाहर निकलना, घर बचाने के लिए बाहर निकल। बेटियों को आवश्यकता है बाहर निकलने की, घर में मत घुसे रहिए। इसीलिए यूपी में एक नारा भी चल रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब वो घर पे जाके नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अड़कर काम करने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है, इतिहास गढ़ने की आवश्यकता है, इतिहास बदलने की आवश्यकता है। सास से तो सदियों से लड़ाई हो ही रही है। हम उस संस्कारों में पले हुई लड़कियां हैं जो ना तो सास से लड़ती हैं, वो घर भी उतने अच्छे से संभालती हैं और देश भी उतने ही अच्छे से संभालती हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात पलने वाली लड़की लड़ सकती हूँ। बहुत अच्छा। तो भारती की गोद में, भारती की गोद में जाकर मचलना ही पड़ेगा। बात है भाई, भारती की गोद में, बहुत अच्छी बात कही है। भारती की गोद में जाकर मचलना ही पड़ेगा। घर बचाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। राजनीति की बात चल रही है और मैं चाहती हूँ कि पद्मिनी शर्मा जी अपनी बात रखें। तो मुझे बहुत अच्छी लगी नम्रता जी की बात, लेकिन उसके बावजूद मेरे कुछ सवाल हैं रुचि जी से। अच्छा, उन्होंने जिस तरह की बातें की, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। इंसान के जीने के वो सामान क्या हुए, इंसान के जीने के वो सामान क्या हुए, बाजार पर लगाम के ऐलान क्या हुए। अच्छा जी, क्या कहने, लंका दहन को छोड़िए इतना बताइए, लंका दहन को छोड़िए इतना बताइए,
किए, महंगाई की सुरसा के हनुमान क्या हुए। महंगाई की सुरसा क्या प्रश्न के कर रहा है? हनुमान। ये एक उत्तर तो सवाल आएगा। और है मेरा, मैं इकट्ठे सवाल पूछ लेती हूँ, आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। स्वागत है, इकट्ठे आपके जवाब प्रश्नों देने का स्वागत है। जी। छांटे गए जो छट गए लाचार हो गए। अच्छा, छांटे गए जो छट गए लाचार हो गए, जो चुन लिए गए वही सरकार हो गए। अच्छा। जो पढ़ नहीं सके वो सियासत में आ गए। क्या कहने हैं? जो पढ़ नहीं सके वो सियासत में आ गए। पढ़ लिख गए जो लोग वो बेकार हो गए। बहुत अच्छे, पढ़ बहुत लिख अच्छे, गए नहीं, जो बात लोग। तो देखो पॉइंट वाली करी है। सवाल और है मेरे पास। मेहनत कशों के हाथ से फिसले पगार की, कोशिश करेगा कौन बताओ सुधार की। दिखती अच्छा है, नहीं वाह, है वाह। आपको या देखते नहीं, दिखती नहीं है आपको या देखते नहीं। बहुत अच्छे। कितनी बड़ी कतार है बेरोजगार की, वाह, वाह, कितनी बड़ी कतार है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आप लोग भी कीजिए, उसके बाद उत्तर भी दे सकते हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कौशल सिखाने के लिए, कौशल विकास के माध्यम से तमाम युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आप महंगाई भी कम हो जाए आर्थिक पहलू और की तरफ हमारी जाएंगे मेहनत तो के आप अनुसार पाएंगे हमें कि पगार भी दोनों ही मिले। रेशियो में बढ़ते हैं। अगर वेतन बढ़ रहा है बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल, खर्चा बिल्कुल, बिल्कुल। आप इस बात से सहमत होंगी बिल्कुल सहमत। कि कल मेरी तनख्वाह रुपए 800 रही तो, कल मेरी तनख्वाह रुपए 800 रही तो अब मैं चाहूँ लाख बहुत जल्दी हो जाए, और लेकिन यह भी चाह रही हूँ, लेकिन यह भी चाह रही हूँ आटा बेसन आधे से भी कम में घर में राही खाए, और लाए हम ही सुविधा के आलोक उजाले, और भले किसी घर अंधकार कितना ही छाए। अरे मेरे भोले लोगों, अरे मेरे भोले लोगों, ये तो बतलाओ वेतन दुगना खर्च हाफ कैसे हो पाए। महंगाई के गीत तुम्ही ने नए सुनाए, महंगाई के गीत तुम्ही ने नए सुनाए, विश्व समूचा जिसकी जद में चलता जाए। रुचि दी, मैं आपके इस सुर में केवल एक मुखड़ा लगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन है कि आप लोग उसको मुस्कुरा करके स्वीकारें। बिल्कुल, बिल्कुल। सुने कि स्टेटस की मेंटेनेंस में लगा दी सारी कमाई, स्टेटस के मेंटेनेंस में लगा के सारी कमाई, विकसित हुए हैं लोग मगर बदनाम हुई महंगाई। क्यों ये बात समझना आई, क्यों ये बात समझना आई, क्यों ये बात समझना आई, तो क्यों ये बात समझना आई? मैं कहती हूँ कि ये पब्लिक है। हाँ, और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है ये सब जानती है। अब पब्लिक की बारी है। वोटिंग पर कोई जोर नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और ऑक्सीजन की कमी से कितने मासूमों की मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी से कितने मासूमों की मौत हुई। एक एक सांस को जनता तरसी किसकी जिम्मेदारी है, एक एक सांस को जनता तरसी किसकी जिम्मेदारी है। और जनता अब हिसाब मांगेगी दबती घुटती सांसों का। जनता अब हिसाब मांगेगी दबती घुटती सांसों का। गंगा तट पर दफन हो चुकी हिंदू मुस्लिम लाशों का, कि जनता अब हिसाब मांगेगी दबती घुटती सांसों का। तो जनता जिसकी आप बात कर रहे थे कि पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है सब जानती थी। वो ये जानती थी कि वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते, आश्वासन दिए जाते पूरे नहीं होते, द्वारे द्वारे वोट मांग रहे, इस तरह के जुमले चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांध कर लोग उतरना सीख गए। मझधारों में कफन बांध कर लोग उतरना सीख गए। कल तक अंबर हमको जुगनू तक धमकाते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से एक ही मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा चाहे
तलाक को लेकर के हो, हम नारी शक्ति हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं केवल अपनी बात रख रही हूँ, आपके प्रश्नों का स्वागत भी करती हूँ और आपके तरफ से कहती हूँ। निश्चित रूप से ये एकमात्र देश है जिसने 150 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। इतने बड़े देश के लोगों को, इसके लिए हमको ताली बजानी चाहिए और हमारी सरकार का तो आपने भी आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन हम सबको मिली है और इसलिए आज हम शायद वो अपनी बात रख पा रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि सत्य को ललकार भर कर भी सत्य ही सम्मुख मिलेगा। सत्य को ललकार कर भी सत्य ही सम्मुख मिलेगा। हौसला नगपति के जैसा प्रलय तक भी ना डिगेगा। क्योंकि ये भाव, हौसले के भाव, निश्चित रूप से आज मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज नारी अबला नहीं है, सबला के रूप में सबके समक्ष है। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हमने पढ़ना लिखना बढ़ना सीखा है, क्योंकि हमने, हमारे देश की नारी मीराबाई चानू है, हमारे देश की नारी अदिति अशोक है, हमारे देश की नारी लक्ष्मी बाई है, हमारे देश की नारी कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है और आदरणीय सुषमा स्वराज जी की तरह राजनीति के नक्षत्र भी बन सकती हैं कि क्योंकि हमने पढ़ना लिखना बढ़ना सीखा है और नए समय की नई इबारत गढ़ना सीखा है। लड़ना कैसा अब अड़ना हमने है सीख लिया और संघर्षों की चट्टानों पर बढ़ना सीखा है और संघर्षों की चट्टानों पर चढ़ना सीखा है। अच्छा एक बात बताइए, ये हृदय अचानक से ये जो परिवर्तित हो जाता है, अचानक से, मैं उसी पर एक बात अचानक से टिकट नहीं मिलती है तो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। मैं बता रही हूँ, ये कौन सी श्रेष्ठता है? मैं ये टिकट की चाह में 100 बार गिर कर भी संभल लेते। टिकट की चाह में 100 बार गिर कर भी संभल लेते, जो अड़चन सामने आए उस अड़चन को मसल देते। अड़चन सामने आए उस अड़चन को मसल लेते। नहीं होता जिन्हें मतलब किसी भी पार्टी दल से, जिन्हें होता नहीं मतलब किसी भी पार्टी दल से, वही नेता तनिक लालच में आकर दल बदल लेते। वही नेता तनिक लालच में आकर बहुत अच्छे। वाह। बुराई कर रहे थे कल तलक जिस पार्टी की, जो वही अच्छाई के पल में पहन लेते मुखौटे हैं। अच्छाई के पल में पहन लेते मुखौटे। ने बहुत शानदार बात कही है। चलते चलते अंतिम बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा, वाह, आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा? क्या बात है? आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा? इंसान ही बन कर के जो शैतान लड़ेगा, जनता के लिए कौन सा ईमान लड़ेगा? इसी के साथ आप सब से, हम सब की ओर से आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते रहिए। बहुत बहुत